सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज पूरे विश्व में देखा जाए तो लोग इंसान को इंसान नहीं बना रहे हैं। कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है, कोई सिख बना रहा है, कोई ईसाई बना रहा है, कोई बौद्ध बना रहा है, कोई आर्य समाजी बना रहा है, कोई करणी सेना बना रहा है, कोई भीम सेना बना रहा है, कोई समाजवादी पार्टी बना रहा है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेसी, कोई राष्ट्रीय अनेक अनेक दल पंथ पार्टी में इंसान बंटा हुआ है और बंट करके कोई नेक काम नहीं कर रहा है, बस नेक काम का नाम दे रहा है। बाकी बस लड़ाई, हिंसा, एक दूसरे की मार काट, निंदा। देखिए, ईश्वर ने सांप बिच्छू बनाए हैं, गाय भैंस बैल बनाए हुए हैं, तो गाय बैल भैंस कुत्ता सांप बिच्छू ही हैं। उनको अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो खान पान है, रहन सहन है, वो वही करते हैं। गधा जो निम्न श्रेणी का मनुष्य बोलता है कि गधा है, मूर्ख होता है गधा। वो गधे को यदि आप सामने मांस डालेंगे तो मांस नहीं खाएगा, मर जाएगा, लेकिन मांस को नहीं खाएगा। सूखी घास खा लेगा, भूसा खा लेगा। लेकिन इंसान का बच्चा हो करके भी लोग मजहब के नाम पर उनको आतंकी बना देते हैं, उनको हिंसक बना देते हैं। आज लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इंसान नहीं, डॉक्टर इंजीनियर तो बना रहे हैं, और पता नहीं बहुत सारे पद ऐसे हैं, टीचर आदि फलाना ठिकाना, जो भी नेता अधिकारी। ये तो बना रहे हैं, लेकिन इंसान कोई नहीं बना रहा। केवल लोगों की एक ही ध्येय हो गई है कि तू पढ़ लिख जा, नेता बन जा, अधिकारी बन जा, इंजीनियर बन जा, मोल्ला बन जा, मौलवी बन जा, पादरी बन जा, पुजारी बन जा, और बड़ा आदमी बन जा। बड़ा आदमी बनना, जबकि वेद भी कहता है कि हे मनुष्य, तुम मनुष्य बनो। जबकि वेद ये नहीं कहता कि हे सांप तू सांप बन, हे बिच्छू तू बिच्छू बन, हे गाय तू गाय बन, हे गधा तू गधा बन। लेकिन मनुष्य के लिए वेद कह रहा है कि हे मनुष्य तू मनुष्य बन, क्योंकि ईश्वर ने तेरे को मनुष्य तन दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? आज जानवरों के लिए इतनी अदालतें नहीं हैं जितना मनुष्यों के लिए पुलिस व्यवस्था लगती है, जेलें बनी हुई हैं मनुष्यों को। पशुओं के लिए लोगों ने, हालांकि लोगों ने बनाया, उन लोगों ने नहीं बनाया। पशु ने अपना कोई पशुशाला, गौशाला या चिड़ियाघर नहीं बनाया, मनुष्य ने बना करके उसमें डाल दिया बेचारों को। वो बेचारे वहाँ रहने पर मजबूर हैं। लेकिन मनुष्य, देखिए तो पता नहीं कौन कौन सा शाला बना लिया है, पाठशाला, ये विश्वविद्यालय, फिर भी मनुष्य नहीं बन पा रहा है। आज इंजीनियर बन करके पुल बनाता है, देश का पैसा लूट डालता है, पुल बह जाता है, उसमें झूठ फरेब धोखाधड़ी करके बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। लोग डॉक्टर बन जाते हैं, गलत इलाज कर डालते हैं, पैसे की लालच में दुनिया भर के टेस्ट करा डालते हैं, लोगों की लीवर किडनी निकाल करके बेच डालते हैं। काय के लिए? बड़ा आदमी बनने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है
लोग बड़ा आदमी बनकर इंग्लैंड अमेरिका चले जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मिलने नहीं आते हैं, माँ बाप यहाँ सड़ जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं। कितने तो आत्महत्या कर लेते हैं माँ बच्चों के गम में। तो इसका रीज़न क्या है? हमने अपने बच्चों को मनुष्य नहीं बनाया। क्योंकि यदि हम मनुष्य बनाते तो हमारी सेवा करते। पेड़ अपने बीज से वृक्ष बनाता है, वो भी फल देता है, छाया देता है, अनेकों कीड़ों का आश्रयदाता बनता है। लेकिन आज हमने अपने बच्चों को क्या बना दिया है? बड़ा आदमी के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, क्रिश्चियन के नाम पर क्या बना दिया है? एक हिंसक जानवर बनाते जा रहे हैं। आज थोड़े बहुत कानून नहीं हो किसी देश का तो ये आपस में लड़ करके खून की नदियां बहा दें। अभी इतना कानून होने के बावजूद भी निहत्थे बेगुनाह लोगों को इसी भारत देश में मुसलमान लोग मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, जबकि उन लोगों ने कुछ किया नहीं है। उनकी खास दुश्मनी उनसे नहीं है, बस हिंदू के नाम पर। और झूठ फरे बल के नाम पर ये कोई क्रिश्चियन बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है। किस लिए? कि हम देश पर कब्जा करेंगे, हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, हमारा राज होगा। मतलब वही बड़ा बड़ा बनने के लिए। तो इंसान बड़ा मजबूत ये बनने के लिए क्या बन रहा है? शैतान बन रहा है। इंसान नहीं बन रहा है, शैतान। ये शैतानी काम में आता है। किसी को मारना, काटना, सताना, दुख देना, ये पाप कर्म में आता है, शैतानी कर्म में आता है। तो ये बहुत विचार करने वाली बात है कि मनुष्य ने तो हमको इंसान बनाया और हम यहाँ पर आकर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि बन कर के, समाजवादी और कौन कौन से वादी पार्टी बन कर के, और मनुष्य के लिए मारने के लिए तैयार बैठा। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान आदि अपने आप को बांट करके एक दूसरे के लिए ऐसे ऐसे बम मिसाइलें बना लिए हैं कि एक बम छोड़ दिया जाए तो लाखों लाखों लोग एक बार में मर जाएंगे। तो क्या यह मनुष्य को बुद्धिमान कहेंगे या शैतान कहेंगे? या मनुष्य को धार्मिक कहेंगे या भगवान को भक्त कहेंगे? ऐसे मनुष्यों को जो एक दूसरे को मारने काटने के लिए बनाया, बम बना लिया है, अनेकों हथियार बना लिया है। भाई हम तो नहीं कहेंगे ऐसे मनुष्य को। ऐसे मनुष्य को तो शैतान ही कह सकते हैं। मनुष्यता, मानवता तो ये होता है कि जिस मनुष्य के अंदर मनुष्यता आ जाती है, मानवता आ जाता है, वो चींटी तक को नहीं मारता है, सभी जीवों पर दया करता है। वेद का यही, वेद मनुष्य होने के लिए इसीलिए कह रहा है। देखिए बाकी मजहबों की किताबें क्या कह रही हैं, वहाँ तो इसको मारोगे तो ये सवाब मिलेगा, उसको ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। उनका भगवान झूठ फरे मार काट हिंसा से ही खुश होता है। लेकिन मनुष्यों का जो भगवान है, मनुष्यों का जो वेद है, उससे उन लोगों से उल्टा कहता है कि यदि मार काट हिंसा करोगे, दुर्बल लोगों को सताओगे, दुखी लोगों को सताओगे, तो नरक में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, हेल में जाओगे। यही कारण है कि हिंदू सनातन धर्म को अपना करके अहिंसावादी रहता है, हिंसा नहीं करता है, मार काट हिंसा से डरता है। अरे जरा सोचो ना, मुगल तो कुछ मुट्ठी भर आए थे, अंग्रेज मुट्ठी भर आए थे भारत में। यहीं के लोग मुसलमान बन करके वहाँ की किताबें पढ़ करके मारकाट हिंसा का तांडव मचाए पड़े हुए हैं।
क्रिश्चियन बन करके, यहीं के नाम हिंदू है लेकिन क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन झूठ फरेब करके क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं तो उनकी मेजोरिटी बढ़ गई है। मेघालय आदि, अभी देखिए मणिपुर में ईसाई कुकी समाज जो होते हैं वो माइती हिंदुओं को मार रहे हैं, उनको खुलेआम, केवल मजहब के नाम पर। इसको क्या बोलोगे? ये धर्म अच्छा है क्या? ये मजहब अच्छा है क्या? इसको मनुष्यता कहेंगे क्या? क्या मनुष्यता की श्रेणी में आता है क्या? तो मैं तो सभी देशों से यही कहना चाहूँगा कि भैया जाति मजहब आदि की दीवारें हटा करके अपने लोगों को मनुष्य बनाओ, यदि सुख शांति अपने देश समाज में चाहते हो तो। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाओगे, केवल जाति मजहब में भटकाओगे तो वो राक्षसी बनेंगे, शैतानी बनेंगे, मारकाट हिंसा ही करेंगे। पाकिस्तान में 27% हिंदू थे। उनकी किताब में लिखा है कि जिस दिन एक भी काफिर इस धरती पर नहीं रहेगा उस दिन कयामत आएगी। कयामत मतलब प्रलय। पाकिस्तान में 27% ही, अब 1% बचे हैं और वहाँ पर कयामत आनी शुरू हो गई है। आप लोग बोलोगे लो भाई क्या कहते हो? हाँ, अभी बाढ़ आई थी, कहाँ कहाँ से सहायता पहुँची, और अभी वहाँ आटा नहीं मिल रहा है, लोग खाने भी नहीं। यही तो क़यामत होती है। लोग भूखे मरेंगे, तड़पेंगे, मरेंगे, और वो जाएंगे कहाँ? जन्नत में जाएंगे। तो लग रहा है कि ये ऐसी जन्नत किस काम की भैया? हम तड़प तड़प करके मरें, एक दूसरे को मारें। लेकिन हिंदू का वेद तो ये नहीं कहता कि यदि आपने किसी को मारा, काटा, सताया है, आप जहन्नुम में जाओगे, जाना तय है। आपने किसी का गला काटा है, आपका गला कटेगा जरूर। आपको पैदा होकर के आओगे इस धरती पर, आना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऑन रिकॉर्ड है। आज देख लीजिए, पूर्व जन्म के लिए ये लोग बोलते हैं पूर्व जन्म होता नहीं, होता है। अभी यूट्यूब पर आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो अपना पूरा 2.5 साल का बच्चा अपना नाम, पता, पुरानी यादें सब बता रहा है। ऐसा कोई बता सकता है क्या? संभव नहीं है। अरे हम 10 दिन पहले क्या खाया तो वो तो बता नहीं सकते, तो हम पूर्व जन्म में क्या थे, क्या बन के आए हैं, कौन बता सकता है? तो सज्जनों, मेरा यही कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चों को ठीक है पढ़ाइए लिखाइए, डॉक्टर इंजीनियर सब बनाइए, मगर इंसानियत ज़रूर सिखाइए। इंसानियत नहीं सिखाओगे तो किसी काम के नहीं है, वो राक्षसी हैवान बनेंगे। आज आप ही लोग देखते हैं कि आप ही के बच्चे अपना धर्म संस्कृति छोड़ करके दूसरे संस्कृति धर्म अपनाने लग गए हैं। खटे फटे, पहले लोग कपड़े नहीं पहनते, शर्म करते थे, आज लोग बच्चे फटे फटे कपड़े खरीद के ला करके पहन रहे हैं, अश्लील कपड़े पहन रहे हैं। इसका रीज़न है कि हमने उनको इंसानियत नहीं सिखाया। दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने इंसानियत नहीं सिखाया। चलो बेटा है, बेटा मुंह में पड़ा रहा और अपने कुल का नाश करवा लिया। कंस आदि जितने भी देख लो, जिस देश समाज अपनी संस्कृति, सभ्यता, मनुष्यता छोड़ देता है वो बहुत जल्दी विनष्ट हो जाता है। वहाँ राक्षसी क्रियाकलाप होने लगता है। वहाँ का इंसान हमेशा दुखी, परेशान रहता है, सुख चैन नहीं रहता वहाँ पर किसी के पास में। आज ऐसे घरों में आप लोग देख सकते हैं, और एक सनातनी जो सत्य राह पर चलने वाला मनुष्य, आप उसके घर में गरीबी भी रहेगी तो भी वह सुखी रहेगा। लेकिन सब संपन्न लोग हैं
जहाँ संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन लोग हैं, वहाँ दुखी परेशान है। रेमंड का मालिक अपने बच्चों को पूरी जमीन जायदाद, एक ही लड़का था सिंघानी, आज वो केस लड़ रहा है अपने बच्चे से कि हमको ये रहने खाने का गुजारा भत्ता दे। बताइए, ऐसे बच्चों को हम बड़ा आदमी बनाने से क्या फ़ायदा है जो हमारी सेवा नहीं करें, सत्कार नहीं करें। तो ये बात बहुत सोचने समझने की है, विचार करने की है। नहीं करेंगे तो यह दानवी समाज बन जाएगा, भ्रष्टाचारी समाज बन जाएगा, आतंकी समाज बन जाएगा, और जहाँ मार काट हिंसा आए दिन होगी। तब ये हमारे ऊपर है कि हम दानवी समाज चाहते हैं कि मानवीय समाज चाहते हैं, जहाँ सभी जीव मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, सब एक दूसरे पर दया करें। धर्म का 4 मूल है: दया, क्षमा, न्याय और प्रेम। सभी जीवों के ऊपर दया करिए। कोई थोड़ी बहुत गलती कर दिया तो उसको क्षमा कर दीजिए। सबके साथ न्याय करिए, किसी के साथ अन्याय मत करिए, और सभी जीवों से प्रेम करिए। ये जो अपना लिया उसको कोई वेद कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मनुष्य बन गया, वो मनुष्यता की श्रेणी में ही आता है। और उसके ऊपर जो भी अल्लाह गॉड राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, उस इंसान के ऊपर ईश्वर जरूर कृपा करते हैं। तो हमें यह सब जानने सोचने की ज़रूरत है, और हमें मनुष्य बनने की सबसे पहली ज़रूरत है, क्योंकि मानवता से बढ़कर के, मनुष्यता से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। पशु अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इंसान अपना धर्म छोड़ दिया है। क्या खाना, पशु बोलते रहे हैं कि जो मांसाहारी हो मांस खाता है, जो शाकाहारी है मर जाएगा, लेकिन वो साकी घास ही खाएगा। लेकिन मनुष्य को पता नहीं क्या खाना है, कैसे रहना है, कुछ भी किए जा रहा है, कौन से मौसम में क्या खाना है। आज इसीलिए तो देख रहे हैं होटल हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं। जैसे लोग होटलों में जाएंगे तो भीड़ लगी पड़ी है, वो इसी तरीके से हॉस्पिटलों में, जबकि पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन लोगों को पता था कि हमको कौन से मौसम में क्या खाना है, कैसे रहना है। बहुत कम बीमार पड़ते थे, गिने चुने वैद्य होते थे। वहाँ जा कर के किसी गांव में वैद्य रहते थे, जहाँ आज पुड़िया बनवा लिए, खा लिए, ठीक हो गए। लोग घर ही में अपना इलाज कर लेते थे अपनी जड़ी बूटियों। आजकल तो घर में लोग सर्दी जुकाम तक नहीं ठीक कर पाते हैं, लोग घर में बुखार ठीक कर लेते थे। आज मलेरिया से 2.5 लाख लोग मर जाते हैं पूरे विश्व में। इतना विकास हो गया, लोग ये मलेरिया की दवाई तो आ गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं बचा पाते हैं। कैंसर आदि ये वो, एक्सीडेंट में 1.5 लाख पर डे लोग मर जाते हैं। ऐसी मशीनें बना ली हैं, और भी मशीनों से पता नहीं कितने लोग प्रत्येक घड़ी मर रहे हैं। तो मनुष्य ने अपनी नष्ट होने की खुद ही बम बारूद तो बनाए है, ऐसी मशीनें बना लिया है कि उसकी विनाश वही सब कर रहे हैं। तो मनुष्य को इस पर विचार करना पड़ेगा। यदि इस धरती पर मानवता, सुख, शांति, प्रेम रखना है, बनाए रखना है, तो हमें मानवता, मनुष्य धर्म को अपनाना पड़ेगा। सभी जीवों को सम्मान करना पड़ेगा। किसी भी जीव को मारे काटे सताए नहीं, सबके साथ न्याय करें, सबसे प्रेम करें, सभी के ऊपर दया करें, तो आप मनुष्य कहलाने लायक हैं और ये धरती रहने लायक है। आज बहुत सारे प्रदूषण से देश विदेश में ये हालत हो गई है कि लोगों को वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। इतना प्रदूषण है, लोग कैंसर, दमा, टीबी, अनेक रोगों, 100 साल की उम्र लोगों की 50 साल हो गई, लोगों को अटैक आ रहा है।
ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां हो गई हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप लोग पत्र पत्रिकाएं समाचार उठा के देख सकते हैं। दिल्ली आदि ऐसे बहुत सारे शहर हैं। तो ऐसा विकास जो हमारा ही विनाश कर रहा है, किस काम का? तो इस पर ये इस विचार करने की बात है। नहीं विचार करेंगे तो भाई विनाश तो चल ही रहा है। आप देख रहे हैं बाढ़, गर्मी, तूफान, ये किसकी देन है? ये आधुनिक जीवन शैली का ये परिणाम है। ये जो मशीनें हैं वातावरण में गर्मी फेंक रही हैं, तो जो बर्फ़ वातावरण को ठंडा करने के लिए पिघल पिघल करके पानी समुद्र में जा रहा है, और समुद्र से लहरें उठती हैं, बाढ़ तूफान ये आ रहा है। लोग देख रहे हैं बाढ़ में बहे जा रहे हैं। वैज्ञानिक चेता रहे हैं। मैं उन्हीं की बातें कर रहा हूँ। मैं अपने मन से मिलावटखोरी नहीं कर रहा हूँ सज्जनों। इसमें आप लोग सोच रहे हैं अरे यार ये डरा रहा है, ये मैं डरा नहीं रहा हूँ। जो मैं बातें कर रहा हूँ सब सामने है। मार काट हिंसा की बात कर रहा हूँ तो सामने है। बाढ़ सूखा गर्मी की बात कर रहा हूँ तो सामने है। पूरा विश्व भुगत रहा है। और यदि इस पर आप विचार नहीं करेंगे तो लोगों को जीना रहना मुश्किल हो जाएगा। आज लोग जाति मजहब धर्म में ऐसे हुए हैं कि एक दूसरे के मोहल्ले में चले जाएं तो लोग मार डालते हैं। एक दूसरे की धार्मिक क्रियाएं नहीं होने दे रहे हैं। तो क्या मनुष्यता की श्रेणी में आता है? बाढ़ तूफान जो आ रहा है, ये जो आपकी आधुनिक जीवन शैली से, तो ये आपने प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। ये जितने बस गाड़ी ट्रेनें आदि बनाते हैं, जो भूस्खलन हो रहा है, तो आप लोग देखते होंगे कि कोई चीज़ जमी हुई है, रोज़ आप उसको ऐसे ऐसे रगड़िए, हिलाइए, वाइब्रेशन करिए, वहाँ का जॉइंट छोड़ देगा। तो ये जो हमारी धरती बनी है ना, तो चट्टानों से मिल करके बनी है, वो चिपकी हुई हैं। तो ये जितने आप आधुनिक इतने भारी भरकम चीज़ें धरती पर चला रहे हैं, तो धरती में वाइब्रेशन हो रहा है। बोरिंग आदि बड़े बड़े मशीनें चलती हैं, धरती में वाइब्रेशन होता है। तो ये जो बोलते हैं ना कयामत जलजला, इन्हीं सब चीज़ों से धरती एक दिन छोड़ देगी। जब ये आपस में इनका ज्वाइंट छूट जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पर भूस्खलन जलजला ऐसे ही तो होगा, और उसमें मरना पड़ेगा। मर रहे हैं। आप लोग थोड़ा न्यूज़ देखा करिए ना। मैं देख रहा हूँ कि भारत के अधिकतर लोग केवल मनोरंजन, नाच, अश्लील गाना, उसी में मस्त पड़े हुए हैं। उनको ये ठीक है ना, आएगा तब देखेंगे। आएगा तब क्या देखोगे? समझदार इंसान है पहले से जो चेत लेता है, जिसे है ना कि बारिश आएगी तब हम झोपड़ा बनाएंगे, घर बनाएंगे। संभव है क्या? नहीं बन पाएगा, वो आपको भीगना पड़ेगा। वैसे ही जब आप पहले से व्यवस्था करके नहीं चलेंगे, लोग एक साल के लिए गेहूं चावल जो रख लेते हैं भूखे नहीं रहते हैं। लेकिन जो सोचते हैं अरे एक रोज़ खरीद लेंगे, तो किसी दिन पैसा नहीं रहेगा तो भूखा तो मरना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। तो समझदार कौन है? जो पहले से एक साल के लिए अपने घर में अनाज रख लिया, भूखा नहीं रहेगा। तो समझदार बनिए, ना समझ मत बनिए। और समझदार इंसान जब सत्य राह पर चलता है तभी उसको समझ आती है। शैतानी राह पर चलने वालों तो उनको कोई फिक्र नहीं, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, मर खप जाएंगे, लेकिन अपनी शैतानी इतनी छोड़ते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको शैतान बनना है या इंसान बनना है। जय श्री कृष्ण।